हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय राय अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिए, तभी इस वीडियो का मजा ले सकते हैं आप। पढ़ाई में आनंद तभी आएगा जब आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, यह एक विवाद का विषय माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, यह एक विवाद का विषय माना जाता है। कई विद्वानों ने वहां के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अपनी अपनी भिन्न भिन्न राय व्यक्त की है। कई विद्वानों ने वहां के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अपनी भिन्न भिन्न राय व्यक्त की है। हंटर महोदय ने कहा है कि हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, यानी राजा का शासन न होकर जनता का शासन था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। और व्हीलर ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म का मुख्य प्रभाव था। व्हीलर ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन व्हीलर ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय यानी मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव था। व्हीलर ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म का मुख्य प्रभाव था। इसके अलावा मैके ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था एक प्रतिनिधि शासन के रूप में था। मैके ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था एक प्रतिनिधि शासन के रूप में था। मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के रूप में था, यह मैके ने कहा था। इसी के साथ स्टुअर्ट पिगट महोदय हुए थे। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। यह किसने कहा था? यह स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई भी स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। चूंकि हड़प्पा वासी व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ का शासन व्यवस्था में वणिक अथवा व्यापारी वर्ग का प्रभाव ज्यादा था। चूंकि हड़प्पा वासी व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी शासन व्यवस्था व्यापारियों के हाथों में था। शासन व्यवस्था व्यापारियों के हाथों में था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के सारे नगर आपस में अधिक दूर दूर बसे होने के बावजूद भी उसके बसाने में आश्चर्यजनक रूप में समरूपता देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के प्रशासन की बागडोर किसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होता रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के सारे नगर आपस में अधिक दूर दूर तक यानी आपस में दूर दूर तक बसे होने के बावजूद भी इसके बसाने में आश्चर्यजनक रूप से समरूपता देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता के प्रशासन की बागडोर किसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होता रहा होगा। क्योंकि इतने अच्छे तरीके से शहर बसाए गए थे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पे कोई शासन व्यवस्था ना हो, क्योंकि अच्छे तरीके से होने के बावजूद भी यह शासन दूर दूर होने के बावजूद भी यह शासन बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा था।
दोस्तों इतना तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानगारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं अभी तक। हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानगारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। यानी ये जितने भी कार्य हो रहे थे वो किसी एक सत्ता के तो हाथों में था, तभी तो ये सब काम हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली इतनी अच्छी थी, विशाल सार्वजनिक भवन था और विदेशों से व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे, बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना ये सब नहीं हुआ होगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ का शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था अवश्य थी। यहाँ के शासक कैसे थे, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। दोस्तों अब यह वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और आप कहां से देख रहे हैं या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कहां कहां किन किन राज्यों तक पहुंच रही है दोस्तों। तो इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।